वो अद्भुत है। और ध्यान लगाने से हम वो विषय को क्या करते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। जो व्यक्ति नहीं समझता वो गड़बड़ी करता है। तो इसीलिए हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज का विषय है ये नहीं है आज का विषय, क्योंकि पिछले संडे का था और ये मैंने कुछ बात रखा था कि यदि आपका आत्मिक जीवन खतरे में है तो कुछ लक्षण दिखता है। ये सारे लक्षण दिखता है। प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, संगति रखने में, चर्च आने में मन नहीं लगेगा, प्रभु भोज जिसको कहते हैं रोटी तोड़ने में मन नहीं लगेगा, बाइबल की खरी बातों को सुनने में मन नहीं लगेगा, यीशु का काम करने में भी मन नहीं लगेगा। और अगर ऐसा लक्षण आपका अंदर दिखता है तो आप खतरे में हैं। आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? खतरे में है, सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये सारे विषय को आप पिछले संडे सीख चुके हैं। तो आज का विषय मैं लेकर आ रहा हूँ, ये है आज का विषय। अरे इस विषय में कई बार मैं प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज देखता हूँ, मसीह भाई बहनों को देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है। क्योंकि एक व्यक्ति, बड़े ध्यान से, एक व्यक्ति सताया जा रहा है यीशु के लिए। क्या हो रहा है? सताया जा रहा है। यीशु के लिए निंदा सुनता है, यीशु के लिए नाना प्रकार की बातें सुनता है। ठीक है, ऐसा सुनता है। मतलब हम कहते हैं ना कि यीशु खुद कहा है कि मेरे पीछे जो आता है वो व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। क्यों ना हम, अगर ऐसा सताबट्टी हम लोग का जीवन में हो रहा है, ठीक है, ऐसा सताबट्टी हम लोगों का जीवन में हो रहा है, सचमुच में हमें नाना प्रकार की बातें, यानी कि यहाँ तक कि वो कहते हैं ना, समाज की बातें हो या जो कुछ बातें हो, यहाँ सबको क्या मिलता है? यीशु के कारण सतत मिलता है, निंदा सुनने के लिए पड़ता है। तो इतना हम सह सकते हैं, किसके लिए? यीशु के लिए इतना हम सह सकते हैं। तो ये विषय है, मतलब इतना हम सहकर क्यों ना हम पूरा सही में रहें, हाँ कि नहीं? इतना हम सह सकते हैं तो हमको रहना कहाँ है? पूरा ही सत्यों में, पूरा ही यीशु में रहना है। इसीलिए देखिए, आपका आत्मिक जीवन को गड़बड़ करने के लिए, आपका आत्मिक जो सही जीवन है, जो शुद्ध जीवन है, जो पवित्र जीवन है, उसको गड़बड़ी डालने के लिए ये व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति। इसलिए मैंने इनको क्या नाम दिया? पेट का सेवक। क्या सेवक? पेट का सेवक। और बाइबल भी कहता है पेट का सेवक। तो विषय है आज का विषय ये है कि पेट का सेवक से सावधान। हमें दुख उठाते हैं। देखिए, मैं अगर जानते हैं मैं नहीं हूँ, कहाँ नहीं हूँ? जो भीड़ है, मैं अब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो रहता है ग्रुप, वहां से मुझे क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया है। अगर मैं इतना सहकर, दुनिया का चीज को इतना सहकर, यदि मैं सही शिक्षा में ही नहीं हूँ, हाँ कि नहीं, सही यीशु में मैं नहीं हूँ, तो मेरा इतना दुख उठाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मसीह के कारण हमें वो कहते हैं, मसीह के कारण हमें वो कर दे रहे हैं। अगर इतना दुख को यीशु के लिए सह रहे हैं तो आप सच्चे में रहिए, सत्य में रहिए। अगर ऐसा रहते हैं तो न्याय के दिन में आप परमेश्वर के जो राज्य है ना, उसमें आराम से प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि कहते हैं, इसमें अगर नहीं है, यीशु में सच्चे शिक्षा में अगर हम नहीं हैं और हम इतना दुख उठा रहे हैं, ठीक है, इतना दुख उठा रहे हैं, तो हम लोग का दुख उठाना व्यर्थ हो जाएगा। और हम कहेंगे एक दिन हम जब मर जाएंगे ना, ये दुनिया को छोड़ देंगे, ये शरीर को आत्मा छोड़ देगा। उस दिन हम जैसे, हम लोग का आत्मा तो जाएगा, शरीर तो मिट्टी में है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो एक दिन उस आत्मा जाएगा, तो उस दिन हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं तो आपका शिक्षा में था, आपका लोगों के साथ था प्रभु, मैं तेरा वचन सुनता था। लेकिन परमेश्वर एक ही बातों को कहेगा उस दिन,
क्योंकि तूने कभी उस व्यक्ति को परखा नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम जिस व्यक्ति के पास जाते थे, जिस व्यक्ति के पास तुम साथ थे, उस व्यक्ति को तुम कभी परखा नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ तुम रहते थे ना, वो व्यक्ति गलत था। क्या था? गलत था, पेट का सेवक था। हालेलुया। इसलिए इतना दुख उठाकर यदि हम वो सत्य में नहीं है, तो यही कहेगा यीशु हमको कि तेरा जो सेवक था, जो तेरा रखवाला था, तूने बेटा कभी परखा नहीं। क्योंकि जिसके पास तुम जाते थे वो गलत था और वो नरक में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इतना त्याग सकते हैं यीशु के लिए, इतना हम दुनिया का चीज से दुख उठा सकते हैं। तो हमको सही यीशु में रहना है, जो कि 3 दिन में पाप के लिए मरा, मतलब पाप के लिए यीशु नजरीत मर गया और 3 दिन में जीवित हुआ और 40 दिन संसार में रहकर जो उठ गया, उसी यीशु के साथ हमको क्या करना है? रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं कि हमें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन देखने से वो संसार की मोहमाया जिसको कहते हैं, उसी में ही फंसा है। तो हमको इस सारे विषय को हो चुका, हम लोग का जीवन में हो चुका है। अगर हम सत्य में नहीं है तो हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, और इतना दुख उठाना हम लोग का सब व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और उस दिन कहेंगे वो वाले, दुनिया वाले भी कहेंगे ये तो था कि सब कुछ छोड़ चुका, सब कुछ ये कर चुका, लेकिन हम लोग के साथ तुम क्यों आ गया? तुझे तो दूसरा जगह में रहना था, लेकिन तू हम लोग के साथ आ गया। तुम्हें और हम में क्या फर्क है? कुछ नहीं। तो हमको सत्य यीशु में रहना है। तो आइए हम देखते हैं, आज बहुत सारे पेट के सेवक हैं। क्या? आज बहुत सारे पेट के सेवक हैं जो विश्वासी को बहकाते हैं। रेफरेंस से नहीं पढ़ना, मत्ती 24:24। बहुत सारे पेट के सेवक आज घूम रहे हैं बाइबल पकड़कर। क्या? बाइबल पकड़कर आज बहुत सारे लोग हैं पेट की सेवक जो आज घूम रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, लोगों के पास आ रहे हैं, वो भी बाइबल पकड़ कर जा रहे हैं। और बाइबल मैं प्रूव करूंगा, कहता है आज बहुत सारे पेट के सेवक हैं जो विश्वासी को बहकाते हैं। रेफरेंस है पढ़ना, मत्ती 24:24। विश्वासी को क्या करते हैं? बहकाते हैं। इनका शिक्षा कुछ अलग रहता है। यीशु का शिक्षा से, यीशु का जो सिखाया हुआ बातों है, यीशु का जो नियम है, ये जो पेट का सेवक है ना, उनसे हटकर है। यीशु का शिक्षा से मेल नहीं करता है, मेल नहीं करता है। लेकिन बातें कहां से करेंगे? बाइबल से। बातें कहां से करेंगे? बाइबल से करेंगे। कहेंगे बोझ से दबे हुए लोग, इसको तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग। यीशु कहता है पास आओ, पास आओ। यीशु क्यों पास आने के लिए कह रहा है? यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु ये सारे विषय एक व्यक्ति को क्यों कह रहा है? बाइबल जब हम 11:28 मत्ती 11:28 को पढ़ते हैं तो कहता है परिश्रम करने वाले वो जो से दबे, तुम जैसे हो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है कि वो उसका शिक्षा को, उसको पहचानने को वो कह रहा है। यीशु कह रहा है अगर तुम ऐसा करते हो, मेरे शिक्षा को लेकर चलते हो, तो ठीक है बेटा। हालेलुया। इस प्रकार लोग नहीं सिखाते हैं, लेकिन लोग को लालच दिखाते हैं। वचन का क्या करते हैं? लालच दिखाते हैं, धोखे में रखते हैं उसको, सही यीशु को पहचान नहीं कराते हैं, और वो धोखे में रखते हैं लोगों को। और क्योंकि पेट भरना है ना उसका, उसको कहते हैं पॉकेट भरना है उसका, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं? धोखे में रखते हैं। इसलिए मैंने लिखा आज बहुत सारे पेट के सेवक हैं जो विश्वासी को बहकाते हैं, आते हैं, और विश्वासी एक ही बातों पर बहक जाते हैं, बहकते हैं, एक ही बातों पर बहक जाते हैं। विश्वासी ऐसे है ना गिरगिट की तरह, गिरगिट हम लोग का लोकल बोला टेटेंगा, टेटेंगा उस तरह है, एक विषय को देखकर बहक जाता है।
जिसको कहते हैं चमत्कार, जिसको कहते हैं क्या, चमत्कार को देखकर भेग जाते हैं। यहाँ शिक्षा, बड़े ध्यान से सुना, यहाँ शिक्षा यीशु का शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ शिक्षा यीशु का जो शिक्षा है उसी को दिया जा रहा है, लेकिन वहां चमत्कार हो रहा है। दूसरा कहा क्या हो रहा है, चमत्कार है। तो लोग, एक व्यक्ति को चमत्कार चाहिए या सही शिक्षा चाहिए? एक विश्वासी को क्या चाहिए, चमत्कार चाहिए या शिक्षा चाहिए? शिक्षा चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन कितने साल तक है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल, जैसे तैसे आंकड़ा पार करेंगे 100 का, आगे नहीं, जैसे तैसे करके अगर पार भी कर देते हैं तो 100 साल तक ये रहेगा, चमत्कार रहेगा। आपका जीवन में अगर 100 साल जीते हैं ना, ये चमत्कार रहेगा। अब 80 साल जीते हैं तो ये चमत्कार रहेगा, ये मिट्टी का शरीर है। हालेलुया। उसके बाद क्या हो जाएगा, चमत्कार। ये अपना शरीर में, ये 80 साल में चमत्कार क्या खत्म। अगर सही शिक्षा में तुम हो तो परमेश्वर के पास क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। तो एक ही बातों पर क्या लिखा, और विश्वासी एक ही बातों पर बहते हैं, जिसको कहते हैं चमत्कार। चमत्कार। तो हमको चमत्कार चाहिए, अवश्य चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के पास, मतलब परमेश्वर के रास्ता में चलने वालों के लिए परमेश्वर अवश्य चमत्कार करता है। अवश्य क्या करता है, चमत्कार करता है। पहले तुम चल के देखो, तब देखना चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी के पास हाथ रखने के लिए कोई दरकार नहीं, किसी के पास प्रार्थना विनती करने के लिए कोई दरकार नहीं, क्योंकि चलने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोगों के ऊपर चुटकी में होता है, चुटकी में चमत्कार होता है। इसलिए आज इन सारे का लालच दिखाकर लोगों को विश्वास से क्या करते हैं, बहकाते हैं। जैसे कि ये वचन है आपका पास, तो कहते हैं, देखिए, चमत्कार को देखकर नमस्कार करते हैं। इसलिए पौलुस कुछ बातों को प्रकट करते हैं। रोमी 16 उसका 17 और उसी का 16 का 18। हम 17 को फर्स्ट पढ़ते हैं। अब हे भाइयों, अब हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कौन है, पौलुस है। कहता है अब हे भाइयों बहनों, मैं बहनों नहीं लिखा गया, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे भी कह रहा है, दोनों को कह रहा है, स्त्री पुरुष को कह रहा है। क्या कहता है, अब हे भाइयों बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जिस सत्य को तुमने पाई है, जिस परमेश्वर का प्रभु यीशु का शिक्षा को तुमने पाई है, फूट फड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा शिक्षा को लेकर आएंगे आपके पास, जो कि तुमने पहले पाई थी, जो सही शिक्षा को तुम पाया था, और इसको गड़बड़ी करने के लिए कहता है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया कर, उन्हें ताड़ लिया कर, उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। तो आज हम कैसे जानेंगे कि वो सेवक जो बाइबल पकड़कर मेरे पास आता है, जो बाइबल पकड़कर मेरे घर आता है, जो बाइबल पकड़कर मेरा चर्च जो घर है, चर्च जो संगति रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, उसमें आता है, मैं उस व्यक्ति को कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं उस व्यक्ति को, और मैं उनसे कैसे दूर रहूं? हाँ कि नहीं? जानना है उसको, पहचानना है। पेड़ को हम देखते हैं, जान जाते हैं कि उसका कौन सा पेड़ है। ये वाला अब देखेंगे ना, तूत का पेड़ कुछ दिन के बाद पूरा लाल काला हरा दिखेगा, तो उसका जो फल है उसको देखते हैं, जानते हैं तूत है, तूत का पेड़ है। तो उसी रीति से हमको भी वो व्यक्ति को पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। हम याद कीजिए, एक मैंने प्रचार किया था फेसबुक में, तो फेसबुक में शायद मेरा थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो मैंने सब वीडियो को डिलीट कर दिया हूँ। क्या कहते हैं, यूट्यूब में है, यीशु का शिक्षा में तेल पानी नहीं था, यीशु का शिक्षा में नीचे गिराना नहीं था, यीशु के शिक्षा में जो अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा जो कहते हैं वो नहीं था, यीशु का शिक्षा में
जैकेट हो, रुमाल हो, फेंकना नहीं था। यीशु का शिक्षा में जोर जोर से कहते हैं ना, हम लोग का लोकल चुरखन जैसे नहीं होते थे। यीशु का शिक्षा में ये जो गलत था ना, ऐसे नहीं था, नहीं था। हालेलुया। कहीं भी बाइबल में आप नहीं पाएंगे यीशु ने कहा तिल में प्रार्थना करना जा और रोगी के लिए, ऐसा नहीं लिखे। यीशु ने नहीं कहा तू हाथ रखना वो नीचे गिर जाएगा, नहीं कहा। यीशु ने कभी नहीं कहा अपने चेलों को तुम फूकना और पवित्र आत्मा वो पा जाएगा, ऐसा नहीं कहा था। अब मैंने प्रचार कर चुका। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है अब हे भाई बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, ताड़ लिया करो, पहचानो और उनसे क्या रहो, दूर रहो, दूर रहो। हालेलुया, उनसे दूर रहो। ठीक उसका 18 कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, तेल में प्रार्थना करना, पानी में प्रार्थना करना, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई तैयार करके भेजा है। उन्हें भेजा है कि परमेश्वर का काम को बिगाड़े, परमेश्वर का काम को वो क्या कर दे, बिगाड़े और गड़बड़ी करे। कल से हम भी वैसा अपनाए, जैसा शिक्षा पाएंगे कल से। वो तो प्रार्थना करता था तेल में, हम भी आज प्रार्थना करके उसको देंगे। वो भी तो प्रार्थना करता था पानी में, हम भी प्रार्थना करके दे देंगे। वो भी तो मूर्ति को सामने रखकर प्रार्थना करता था, हम भी कल उस शिक्षा को उसको बता देंगे। ऐसा शिक्षा यीशु का नहीं था, ऐसा शिक्षा यीशु का नहीं था। और कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, पेट की सेवा करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से, ये अद्भुत है, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं सच्चे विश्वास से। चिकनी चुपड़ी बातें, अरे तो खुलेंता है बा प्रार्थना रो, अरे तो विषय ने मैं सपन देख ली, तू संता है। चिकनी चुपड़ी बातें, अरे तेरे विषय में मैंने देखा था, मैंने तेरे विषय में मैं सपना देखा कि तुम ऐसा था वैसा था। देखिए आपको कैसे वो फंसा रहा है, अपने बातों में वो क्या कर रहा है, आपको फंसा रहा है। ऐसा बातें कहकर सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं, बहका देते हैं। कहां से? विश्वास से। कौन सा, किसका विश्वास है? यीशु का विश्वास। कौन सा यीशु? कौन सा यीशु? तेल पानी वाला यीशु? तेल पानी वाला यीशु नहीं, मरकर 3 दिन में जिंदा होने वाला यीशु। उस यीशु का विश्वास से क्या करते हैं, बहका देते हैं। आगे देखिए और मजा है। अपने अनेक पत्रों में पौलुस ने विश्वासियों को झूठे शिक्षाओं के संबंध में चेतावनी दी है। अपने 13 पत्री है पौलुस का, ठीक है। 13 पत्री इब्रानी अगर कंफर्म नहीं है, अगर उसका चाल चलन को देखते हैं लेखक का, तो पौलुस ही होगा। तो अगर इब्रानी को मिलाकर 14 हो जाएगा। तो कहता है उस पत्री में झूठे शिक्षा को, इस झूठे शिक्षा के संबंध में चेतावनी दी है, यानी सावधान कराई है। कौन? पौलुस। क्या था? इसलिए देखिए 2 कुरिन्थी 11 उसका 13 14 15 देखेंगे, 13 14 15। तो लिखा जाता, मैं 13 को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, कैसे लोग? जैसे मैंने बताया, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। कैसे लोग? हाथ में बाइबल होगा, बाइबल होगा हाथ में, लेकिन उसका तरीका, यीशु का तरीका कुछ अलग था। यीशु मसीह का जो शिक्षा जो अलग था। ऐसा कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, झूठे सेवक और छल से काम करने वाले,
छल मतलब कुछ लोभ दिखाकर, कुछ लालच दिखाकर छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, सेवक का रूप धरने वाले, सत्य सेवक का रूप धरने वाले हैं। ठीक उसका 14 कहता है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ऐसा करने वाला ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप भी आज भी वो जैसे परमेश्वर ने उसको सिरजा था। बाइबल कहता है जब लूसीफर हम पाते हैं, इसमें शब्द पाते हैं, उसका नाम लूसीफर है, जानते हैं बाइबल में पाते हैं, लेकिन हम सब कोई क्या कहते हैं? लूसीफर कहते हैं कि नहीं? उसका नाम क्या है? लूसीफर। बाइबल कहता है भोर का चमकता हुआ तारा, और कई प्रकार का नाम है उसका। कहते हैं लूसीफर वो अनुवाद होता है जो कि इब्रानी भाषा का, इब्रानी भाषा में उसको क्या कहा जाता था? लूसीफर। जब लेखक जो लिखता है इब्रानी, हाँ, उस भाषा में अनुवाद करते हैं तो वो शब्द आता है, क्या है? लूसीफर। तो आज हम वो लूसीफर जिस समय वो परमेश्वर ने उसको सिरजा यानी बनाया, इतना समर्थ, इतना ताकत दिया था उससे, और बजट कोई भी बजट छूट नहीं सकता, सब कुछ फिटिंग था, सब कुछ उसके रूपा सोना हीरा मोती नु नहीं करता के बनाई, इतना सुंदर था, भयानक सुंदर था, और लीडर था। वर्शिप करने का स्वर्ग में क्या था? वो लीडर था। ऐसा बनाया था उस शैतान को। इसीलिए देखिए बाइबल कहता है, ठीक 14 में कहता है कि और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी आज भी या आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ऐसा रूप क्या करता है? अभी भी वो ऐसा रूप धारण करता है। और ठीक उसका 15 कहता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसका मतलब समझे? आज तुम बाइबल पकड़कर तुम आते हो ना, जो शैतान का काम को लेकर, नाम तो लेते हो यीशु को, काम तो करते हो किसका? शैतान का, लूसीफर का काम करते हो, तो उसको कहता है तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। किसका? जो आज पेट के लिए, जो आज परमेश्वर का काम को बिगड़ रहा है, अपना काम जो परमेश्वर ने दिया है वो काम को ना करके जो शैतान को काम को कलीसिया में घुसा कर लेकर आ रहा है, उसको कहता है उनके कामों के अनुसार उनको देगा परमेश्वर। क्या करेगा? उनको देगा। इसलिए देखिए परमेश्वर के आत्मिक प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से पौलुस कोरिन्थी के झूठे धार्मिक शिक्षा की पोल पट्टी खोलता है। क्या करता है? ऐसे अगुवे थे कहाँ? कोरिन्थी में, कोरिन्थी कलीसिया में ऐसे जो धार्मिक अगुवे थे जो कि झूठा शिक्षा में उसको बांध कर रखे थे, उसको उस शिक्षा में क्या करके रखे थे? कब्जा बनाकर रखे थे। तो उसका पोल पट्टी खोलता है कौन? पौलुस। और डरने वाला व्यक्ति नहीं था, यीशु के लिए डरने वाला व्यक्ति नहीं था। पौलुस ये कहता है हम तो मौत को लेकर हर दिन घूमते हैं, हम मौत को लेकर क्या करते हैं? हर दिन घूमते हैं। तो हम मौत से क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे। इसीलिए उनका जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, तो खुद से नहीं, वो आत्मा उसको अगुवाई किया, और वो उनका पोल पट्टी खोलता है जो कि झूठे धार्मिक जो थे, झूठे अगुवा थे कोरिन्थी में, कलीसिया में। तो देखिए मसीह के नाम से आने वाले हर युग के हर स्थान के ऐसे लोगों के भी मसीह के नाम से, किसके नाम? मसीह कौन है? यीशु के नाम से आने वाले हर युग के हर स्थान के ऐसे लोग भी वो उनके बारे में 6 बातें बताता है पौलुस। 6 बातें ये पौलुस ऐसा बातें को बता रहा है कि ये बातें जो हम लोग का, मेरा पीढ़ी कह रहा हूँ, हम लोग का जब मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे मर जाने के बाद कोई भी हो सकता है यहाँ खड़ा,
हाँ कि नहीं? यहाँ परमेश्वर इस जगह में किसी को भी क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है। जैसे कि मूसा को कहा तुम जो वादा किया देश में पहुंचने नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इसीलिए यह यीशु से कहो, वो लेकर जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए इस जगह में अभी मैं हूं, जब परमेश्वर चाहा उस दिन मुझे यहाँ से उठा लिया, परमेश्वर चाहा तो उठा लिया, तो परमेश्वर उससे पहले एक व्यक्ति को तैयार करके रखेगा कि मेरा भेड़ जब तक परमेश्वर ना आए, यीशु मसीह ना आए, तब तक यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार करके रखेगा। मेरे जाने के बाद क्या करेगा, परमेश्वर एक व्यक्ति को रखेगा भेड़ को रखवाला के लिए, ये आत्मिक भजन को देने के लिए। तो कहता है वो उनके बारे में 6 बातें बताता है पौलुस कि वो बातें पीढ़ी पीढ़ी चलती रहे, जो सत्य बातें हैं वो पीढ़ी पीढ़ी क्या करते रहे, चलते रहे। आइए हम देखते हैं। पहला बात ये है वे झूठे हैं, क्या वचन रखूंगा अभी, वे झूठे हैं, वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। झूठे सबक क्या कहते हैं, वे कहते हैं, वे झूठे हैं, वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है। वो खुद को क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ दास हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ एक सेवक हूँ। मैं बड़े पास्टर के पास गया था और मुझे हाथ रखकर कहा ऐसा है वैसा है, वो भी अन्य भाषा में बात किया हाँ कि नहीं, और मुझे अभिषेक किया, हाथ रखकर मुझे क्या किया, अभिषेक किया। अब भयंकर बात था, मैं समझने नहीं पाया कौन सा बात में मुझे हाथ रखकर प्रार्थना किया, हाँ कि नहीं तो कहते हैं वे झूठे हैं, वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है। वचन देखिए प्रकाशित वाक्य 2 उसका 2, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 2। यहाँ पौलुस क्या कहा, वो खुद को क्या कहेंगे, झूठा तो है, झूठा है। मतलब वो कहेगा कि मैं परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये प्रूफ करेगा ये वचन प्रूफ करता है। प्रकाशित वाक्य 2 का 2 में कहता है मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। यीशु कह रहा है, कलीसिया का सेवकों को कहता है, कलीसिया का सेवकों को कहता है, क्या कहता है, मैं तेरा काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। ये यीशु कह रहा है। और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठ पाया। क्या पाया, झूठा पाया उसको। उन्हें क्या कहा, और जो प्रेरित कहते हैं, अपने आप को जो खुद पास्टर सेवक कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये व्यक्ति कैसा झूठ पाया, ये काम क्या परखा। ये परखा, वो व्यक्ति को क्या परखा कि परमेश्वर का जो सही शिक्षा है, क्या वो सही शिक्षा में है या नहीं है। वो व्यक्ति परखा और उसको क्या पाया, झूठा पाया। इसीलिए कहते हैं कि वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति परख लिया कि वो कौन है, झूठा है। हालेलुया। तो आज मुझे भी परखो और आप दूसरों को भी परखो। क्या हम बाइबल के अनुसार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और ये सारे बातें मैं किसी से मदद नहीं लेता, मैं किसी से सहारा नहीं लेता। मैं पहले से भी कह दिया हूँ, मेहनत करता हूँ परमेश्वर में। मैं क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ। इसलिए देखिए यिर्मयाह 23 उसका 21 और 22 कहता है, यिर्मयाह 23 उसका 21 का 21 और 22 कहता है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। फंस गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ भविष्य वक्ता जो झूठा है यहाँ फंस गया। परमेश्वर क्या कहता है, ये भविष्य वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये कैसे है, मैं कभी उसको भेजा ही नहीं, मैं उसको कभी जाना ही नहीं, लेकिन बिना कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर ने उसको कुछ प्रकाशन ही नहीं दिया और भविष्यवाणी करते हैं। हाँ? परमेश्वर ने कुछ उसको कहा ही नहीं, कुछ मैसेज दिया ही नहीं परमेश्वर उनके विषय में, और कहते हैं कि बिना कुछ कहे भविष्यवाणी
करने लगते हैं। बहुत सारे भविष्य वक्ता होंगे आज भविष्यवाणी कहने वाले। ऐसे ही बाबा बागेश्वर बाबा भी भविष्यवाणी करता है करता है कि नहीं? अपना कुंडली बता देगा वो, अपना फोन नंबर बता देगा, अपना जन्म डेट जो है ना तारीख उसको बता देता है बता देता है, क्योंकि चमत्कार करेगा ना वो, क्या करेगा? चमत्कार करेगा। इसलिए कहता है मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। भाई इसको देखिए, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि इस परमेश्वर कहता है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते हैं। क्या करते हैं? मेरे वचन सुनाते हैं। लेकिन वचन की जगह चमत्कार। आज क्या करते हैं? ज्यादा रीति से चमत्कार। एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और सब कोई खड़ा होकर तमाशा देखते हैं, जिसको कहते हैं नाटक करते हैं। ये क्या कहा परमेश्वर? क्या कहा? यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को वचन सुनाते हैं, क्योंकि इंसान को वचन ही दरकार है, वचन ही दरकार है। इस शिक्षा में नहीं है तो कैसे सुनाएंगे वचन? उसको तो अच्छा लगता है चमत्कार करना, और हम नहीं जानते किस रीति से चमत्कार करते हैं। सब जानते हैं, हालेलुया, सब जानते हैं। इसीलिए कहता है तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते हैं और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। वो सेवक भी फिर जाता, और वो जो यीशु को नहीं जानता वो भी क्या हो जाता? परमेश्वर को क्या हो जाता? फिर जाता। क्यों फिरता? क्योंकि जब वचन सुनाता, जब वचन सुनाता। हालेलुया। अच्छा, यीशु से क्यों दूर होते हैं? बड़े ध्यान से सुनना, यीशु से क्यों दूर होते हैं लोग? अच्छा, यीशु से मेरे प्यारों समस्या आने से इसलिए दूर होते हैं क्योंकि वचन में वो मजबूत नहीं है, वचन से मजबूत नहीं है। क्योंकि वचन ये लोग ठीक से नहीं सुने, ये लोग वचन ठीक से नहीं सुने, इसलिए क्या होते हैं? यीशु से दूर होते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं ना। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये परमेश्वर का आवाज है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 22 कहता है यदि ये मेरे शिक्षा में स्थिर रहते हैं। कौन? ये भविष्य वक्ता, ये भविष्य वक्ता, ये पेट की सेवक। यदि परमेश्वर के शिक्षा में स्थिर रहते हैं तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते हैं और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। वचन में स्थिर रहेगा, परमेश्वर का डर रहेगा, तब ना ये व्यक्ति काम करेगा इसे। हालेलुया। आगे देखिए, अब 2 नंबर, वे धोखा देने वाले कार्य करता है, धोखा देने वाले काम करता है, अवश्य धोखा देता है। मैं यीशु को जानता हूँ, ठीक है, मैं यीशु को क्यों जाना? चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। क्या हुआ? चमत्कार हुआ जीवन में, लेकिन वचन नहीं है। क्या? मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, इसलिए मैं यीशु को जान गया, लेकिन चमत्कार नहीं है। लेकिन मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ चर्च, क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। सुन, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कहाँ? मेरा जीवन में क्या हुआ? बड़ा चमत्कार हुआ, और मैं वचन नहीं है, लेकिन मैं आ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ। सुन, जो छू बेटा बहरे दम तो खामोश, क्या हो जाएगा? निकाल देंगे तुझे, खामोश। क्योंकि वो वचन सुनता उस दिन तो दृढ़ होता, तो बहरे दे कहता, लेकिन वचन ही नहीं सुना वो, क्योंकि चमत्कार हुआ है, उसका जीवन में वचन का दरकार है, तब जाकर वो मजबूत खड़ा होगा, वो तब जाकर मजबूत खड़ा होगा, नहीं तो गाय भैंस बनने में। इसलिए कहता है वे धोखे देने वाले काम करते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है? झूठे भविष्यवक्ता धोखे देने वाला काम करते हैं। उनके तरीके और संदेश धोखाधड़ी का है, उसका तरीका और उनका संदेश जो रहता है धोखाधड़ी का है, और उनका उद्देश्य है दूसरों को ठगना, दूसरों को क्या करना? ठगना, और अपना पॉकेट भरना। ऐसा काम करते हैं। हालेलुया। ऐसा काम आज करते हैं। आगे देखिए, वचन रखता हूँ, मध्य यीशु समाचार और 24 उसका 11, 24 उसका 11 में कहता है, और बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे।
बहुतों को भरमाएंगे। और दूसरा थेसलोनिके और 2:9 कहता है उस अधर्मिक का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठे समर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। वो कैसा आएगा? देखिए वो कैसा आएगा? झूठे समर्थ, झूठे शक्ति, जिसको कहते हैं समर्थ का मतलब शक्ति, झूठे शक्ति और झूठे चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। झूठे समर्थ होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन झूठ होगा, यीशु की ओर से नहीं होगा। और झूठे चिन्ह चमत्कार होगा अद्भुत काम के साथ, उसका ठीक 10 कहता है। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ होगा। ये झूठे समर्थ आएगा आपका जीवन में, ये झूठे चिन्ह अद्भुत काम को लेकर आएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्यों के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका उद्धार होता। सत्य को ग्रहण नहीं किया। और कहा किसको ग्रहण किया? झूठे समर्थ को, झूठे चिन्ह को, झूठे अद्भुत काम को ये लोग पसंद किए। और वो उधर कैसे होगा? नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा। इसलिए देखिए 3 नंबर, ये बाहर से कुछ और दिखते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता ये बाहर से कुछ और दिखते हैं। वे इस तरह का दिखावा करते हैं कि मसीह ने उन्हें भेजा है, ऐसा दिखावा करेंगे, ऐसा बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे सचमुच मसीह का दास है, सचमुच परमेश्वर का सेवक, ऐसा करेंगे। लेकिन ठीक नीचे कहता है किंतु उनके दुष्ट मन बदले नहीं है, उनके दुष्ट मन बदले नहीं है, वे शैतान के सेवक है। हालेलुया। ऐसा तो आएंगे, आप सोचेंगे, लेकिन उसके दुष्ट मन बदले नहीं है। लोभ, लालच, ये सारे विषय को लेकर आएंगे कुछ पाने के लिए, और आपको ठग देंगे, और आप ठगा जाएंगे, और आप उसका पॉकेट भर देंगे। क्या कर देंगे? पॉकेट उसका भर देंगे। मत भरो पॉकेट उसका, मत भरो पॉकेट, है कि नहीं? भरना है पॉकेट, ऐसे व्यक्ति का पॉकेट भरना है, पेट का सेवक का पॉकेट भरना है, नहीं भरना है। आपका पैसा व्यर्थ में मत दो, आपका पैसा उनको दो जो कि परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आगे देखिए, कहता है यूहन्ना 8:44 में कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा। शैतान सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठा का पिता भी है। हालेलुया। ऐसा झूठ बोलेगा पकड़ने नहीं पाएंगे, जैसे आदम हवा ठगा गया। ऐसा लोभ को लेकर आया, ऐसा चीजों को उसका जीवन में उत्पन्न किया कि वो फल को देखने लगे, वो चाहने लगे फल को। हालेलुया। तो ऐसा स्वभाव है उसका, ऐसा चरित्र है उसका झूठ बोलना कि आप पकड़ने नहीं पाएंगे। वही वो ठीक मस्त प्रचार करो, कौन दे निकले दला मुखे तो ऐसे कहेंगे, कहीं भारी भीड़ में जाके कहेंगे कांदी पुकार वो, क्यों रोए? किस विषय को सोच कर रोए? इसने क्या कहा? जब यीशु को जब मार रहे थे, जब रो रहे थे, उसको देखकर रो रहे थे, तो क्या कहा? मेरे लिए मत रो, अपना बेटा बेटी के लिए रो। हालेलुया। मेरे लिए तुम मत रो, क्योंकि अपना बेटा बेटी के लिए रो। हालेलुया। अपना बेटा बेटी के लिए क्यों रोएंगे? क्योंकि जानता है यीशु हम लोग का बेटा बेटी क्या हो सकते हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं हम लोग का बेटा बेटी जब पाप में पड़ जाते हैं तो हम कितना रोते हैं, रोते हैं कि नहीं? रोते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो। हालेलुया। आगे देखिए, वो मसीह के सेवक होने का ढंग करते हैं,
वो मसीह का सेवक होने का ढंग करते हैं, वे नैतिकता की बातें कहते हैं, किंतु वे सच में बुराई के सेवक हैं। मतलब ये सत्य की बात हमको लगता है क्या लगता है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, मस्त कह रहा है, सत्य कह रहा है, किंतु वे सच में क्या है, बुराई के सेवक हैं। वचन देखिए, दूसरा पतरस उसका 2 उसका 18, दूसरा पतरस 2 उसका 18 बहुत अच्छा लिखा गया है। पतरस बहुत अच्छा लिखा इस जगह में, कहता है वे व्यर्थ घमंड की बातें वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं। भयंकर बात है। देखिए, कहता है वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा, कैसा काम, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। शारीरिक अभिलाषा में क्या करते हैं, फंसाते हैं। लेकिन यीशु कहा कि शरीर की अभिलाषा से तुम क्या रहो, दूर रहो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, शरीर की अभिलाषा में उसको फंसाते हैं, शरीर की अभिलाषा में फंसाते हैं, जो भटके हुए में से अब भी निकल ही रहे हैं, जो उधार नया पाते हैं ना, उसको ऐसा फंसाते हैं। कैसे पूछिए तो, कैसे? नया विश्वासी इतना उसका ज्ञान नहीं रहता है, नहीं रहता है, तो उसको क्या कहेगा कि बेटा चलता है, क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, चलता है, कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जा सकते हो। ऐसे शरीर की अभिलाषा में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे। एक सेवक कहेगा, अच्छा हम प्रसाद खा सकते हैं मंदिर का, वो कहेगा प्रार्थना करके तुम खा सकते हो, प्रार्थना करके दारू पी सकते हैं, हाँ कि नहीं? ऐसा होगा तो प्रार्थना करके हम दारू भी पी सकते हैं, प्रार्थना करके खैनी भी खा सकते हैं, प्रार्थना करके गुटखा की सिगरेट भी पी सकते हैं, प्रार्थना करके व्यभिचार भी कर सकते हैं, प्रार्थना करके चोरी भी कर सकते हैं। ऐसा भटकाते हैं, शरीर की अभिलाषा में फंसा लेते हैं। लेकिन बाइबल सिखाता है, यीशु का शिक्षा है कि शरीर की अभिलाषा से तुम दूर रहो, शरीर की अभिलाषा से तुम क्या रहो, दूर रहो। ठीक उसका 19 कहता है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप भी सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है।